हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप इज ऑप्शन ए अ यूनिट वेक्टर, ऑप्शन बी पैरेलल टू द वेक्टर माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 k कैप, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है 1/3 इंटू 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। हमको बताना है वेक्टर हमारा क्या है। हमारे पास ऑप्शन है चार, बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट कि x वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा y वेक्टर के साथ, ये हमारे को होगा, ये हमारे को होगा जीरो के। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि x वेक्टर जो है ये पैरेलल किसके होगा, y वेक्टर के। अगर तो कहीं पर करते दिस इंप्लाइज दैट कि x वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा y वेक्टर के साथ, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा जीरो। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि x वेक्टर देखो अगर हमारा इसके इक्वल है किसके, a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z के कैप के, और जो y वेक्टर है ये हमारा इक्वल है, ये है अगर हमारा इक्वल है a डैश x i कैप प्लस a डैश y j कैप प्लस a डैश z के कैप के। तो हमारा जो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा x वेक्टर का y वेक्टर के साथ, ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल होगा ax इंटू a डैश x प्लस ए वाई इंटू ए डैश वाई प्लस ए जेड इंटू ए डैश जेड के। हमारा मैग्नीट्यूड है किसका, एक्स वेक्टर का, ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या हम करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास गिवन क्या था, जो हमारा वेक्टर था 1/3 इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम करें उसको इक्वल ले लेंगे a वेक्टर के। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है किसका, a वेक्टर का, ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर प्लस, देखो क्योंकि हमारा इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2/3 इंटू आई कैप माइनस 2/3 इंटू जे कैप प्लस 1/3 इंटू के कैप। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9 प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर पे, ये भी आ जाएगा 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/9 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमें करेंगे इन तीनों टर्म में से 1/9 को कॉमन लेने पा जाएगा 1/9 इंटू 4 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 इंटू 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 से हम क्या हो जाएगा कैंसिल। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। दिस इंप्लाइज दैट की मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमारे इक्वल आ गया, ये हमारे इक्वल आ गया 1 के। दिस इंप्लाइज दैट की ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास गिवन वेक्टर था हमारे क्या यूनिट वेक्टर, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब चेक करते क्या हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है या नहीं है। हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारे ऑप्शन बी को। उसमें गिवन क्या था कि जो हमारा ये ए वेक्टर है पहला किसके होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 1/2 के कैप के। उसको हम क्या निकालना पड़ेगा, हम क्या पे निकालना पड़ेगा ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप
minus 1 divided by 2 into k cap is equals to 2 divided by 3 into I cap minus 2 divided by 3 into j cap plus 1 divided by 3 into k cap. Cross product with minus I cap plus j cap minus 1 divided by 2 into k cap, and this is equal to determinant of the matrix whose elements are I cap, j cap, k cap. 2 divided by 3 minus 2 divided by 3, 1 divided by 3, minus 1, 1 minus 1 divided by 2, and this is equals to I cap into वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जे कैप इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे क्या आ जाएगा फिर माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के कैप इंटू वहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 मीन्स डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे पॉजिटिव के 2 डिवाइडेड बाय 3 से हमारा नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे 2 1 जा 2, यहाँ पे मिलेगा 2 1 जा 2, दिस इज इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा आई कैप इंटू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस जे कैप इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस के कैप इंटू क्या आ जाएगा 0, this is equals to I cap into 0 minus j cap into 0 because 1 divided by 3 में से minus 1 divided by 3 हमारा क्या हो जाएगा 0 plus k cap into 0, this is equals to ये हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के. This implies as that कि a वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था किसके साथ माइनस I cap प्लस j cap माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के कैप के साथ हमारे को आ गया 0 के. दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर मीन जो हमारा गिवन वेक्टर है क्या आ जाएगा हमारा पैरेलल किसके आ जाएगा ये हमारा पैरेलल आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू के कैप के. इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो बी है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन सी को. हमारा गिवन था कि जो हमारा गिवन वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर किसका है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के लिए, तो हमको करना इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. हमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका जो हमारा गिवन वेक्टर था मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आई कैप माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू जे कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू के कैप का हमारा क्या देगा डॉट प्रोडक्ट किसका आ जाएगा 3 I cap प्लस 2 j cap माइनस 2 k कैप के इज इक्वल टू अगर यहाँ आपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पे क्या देगा 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू में करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 को कॉमन लेने पा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मीन 6, फिर यहाँ पे सब क्या आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा माइनस का 2. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6 माइनस 4 मीन्स 2 2 माइनस 2 0 पा जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आता है किसका 2 डिवाइडेड बाय 3 आई कैप माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 जे कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 के कैप का जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या था हमारा 3 आई कैप
प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के साथ ये हमारे से कुल आ गया, ये हमारे कुल आ गया 0 के। ये हमारे का इंप्लाई कर देगा, और अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें कि 2 डिवाइड बाय 3 कैप माइनस 2 डिवाइड बाय 3 जे कैप प्लस 1 डिवाइड बाय 3 के कैप, जो ये हमारा वेक्टर है, क्या परपेंडिकुलर है हमारे वेक्टर के, जो कि हमारे पास क्या है 3 कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है इसमें वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। So the final answer is option D is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.